दोस्तों, डूंगरपुर ज़िले का माना हुआ नोमन कंप्यूटर एंड एजुकेशन बड़गी में है। वहाँ हम आप विजिट करने के लिए आए हैं। डायरेक्टर साहब हमारे बीच है। मैं आपको एकता समाचार के माध्यम से पहले तो सर समझ भाई, पहले तो मैं आपका एकता समाचार में स्वागत करता हूँ। सर बताइए, हमें एक जानकारी मिली है कि शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बड़गी का नाम डूंगरपुर ज़िले में अगर कहीं किसी की ज़ुबान पर आता है तो बड़गी का नाम नोमन कंप्यूटर का आता है। तो बताइए, आपके यहाँ अभी परसों ही आपने एक उद्घाटन किया था और उद्घाटन के जरिए यहाँ हमें कुछ जानकारी मिली तो हम विजिट करने के लिए आए। बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या किया जाता है नोमन कंप्यूटर एजुकेशन बड़गी में। आप एकता समाचार का यहाँ पर नोमान कंप्यूटर पर स्वागत और अभिनंदन है। आप यहाँ पर पधारें। यहाँ हम 2009 से हमारे एक संस्था आदर्श शिक्षण संस्था के तत्वाधान में नोमान कंप्यूटर अपना चल रहा है और नोमान कंप्यूटर एजुकेशन 16 साल से हम शिक्षा के क्षेत्र में इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के विद्यार्थियों के लिए हम एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मतलब हर तरह से, मतलब यहाँ की जो छुपी हुई प्रतिभा हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ने योजना के माध्यम से उनको आगे ला रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि हर बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। और साथ ही साथ हम डिजिटल साक्षर बनाने का हमारा उद्देश्य है इस वागड़ क्षेत्र को। और हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी निकले हैं जो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। वो हमें खुशी है कि हमारा स्टूडेंट हर अच्छे मुकाम पर अभी आसीन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे एक पोस्टर लगे हुए हैं कुछ स्टूडेंट के। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोहित कलाल करके है जो शिक्षक है दरियाटी स्कूल में। उसके बाद में बाकी का अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, कोई अध्यापक हैं, बहुत सारे अकाउंट में हैं, कोई शंकरलाल बारिया ये MIF मैनेजर है नरेगा विभाग नगर पालिका सागवाड़ा में। साथ ही मुर्तुज़ा करके है, ये मुर्तुज़ा कुवैत में कार्यरत है अकाउंट के रूप में, है ना। साथ ही ये गिरदावर बने हुए इरफान खान, इंद्रलाल खांट है वो मुंबई में सहायक LDC हैं खादी ग्रामोद्योग में। रोहित है वो अहमदाबाद में है। अहमद नूर जो अलगानम कुवैत में कार्यरत हैं। उसी तरह गलियाकोट हॉस्पिटल में है स्टूडेंट लगे हुए हैं, कोई कुवैत में है तो कोई बड़ौदा गुजरात में इंजीनियरिंग और सुपरवाइज़र का काम कर रहा है। अनिल महिड़ा है वो शिक्षक है। अंजलि 2nd ग्रेड टीचर बने हुए। तो कहीं न कहीं हमारे मार्गदर्शन से और यहाँ से जो पढ़ के बच्चे निकले हैं वो इस तरह से अच्छे पोजीशन पे है। और ये अपने बहुत एक उमंग पंचोली डॉक्टर बना है, DNM सर्जरी दिल्ली में। बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया इन्होंने भी। ये LDC बने हैं, कल्पना ग्रासिया रेखाहारी LDC हैं, है ना। साथ ही साथ जो कुवैत में भी आप देख सकते हो, कुवैत में भी ये कार्यरत हैं, आदिल शेख, वसीम शेख, शोएब अली, महाकृष्ण पंचाल जो डिज़ाइनर हैं, है ना। साथ ही साथ ये जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में हैं। हितेश पाटीदार यहाँ पर कार्यरत हैं, है ना। उसके साथ साथ में हमारा एक साथ में चलो जॉब नहीं है पर एक उप सरपंच के रूप में बना हुआ है बिहारी लाल कटारा दरियाटी और बाकी तो ये कांस्टेबल बने हुए हैं भरत यादव कुआ में हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हम स्पेस कम होने की वजह से लगा नहीं पाए। कुछ सेलेक्टेड बच्चे थे, आए थे, उनके फ़ोटो थे हमारे पास तो हमने ये लगाए। और ये हमारा जो नोमान कंप्यूटर है वो अपने बड़गी चौराया जो गलियाकोट तहसील में है और चित्री बड़गी चौराया से कसारिया जसेला रामसर रोड जो जा रहा है वहाँ पर स्थित है। और इसका हमने एक शुभारंभ भी कल हुआ है। यहाँ के बच्चों की बहुत समय से डिमांड थी कि सर हमारे कुछ ऐसा कंप्यूटर के साथ साथ में हम कुछ लाइब्रेरी का हम आके स्टडी कर सकें, तो लाइब्रेरी की सुविधा कराएं। बहुत सारा टाइम से उनके डिमांड थी तो हमने इसके लिए लाइब्रेरी की कल शुभारंभ किया कल नोमान कंप्यूटर पे। और 42 सीटें हैं यहाँ पर और सबसे कम से कम हमने रेट रखी है 500 रुपया पर मंथ, जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। हम बच्चों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण क्षेत्र के को देखकर हमने उनके लिए सुविधा ये रखी है कि हर बच्चा अपने यहाँ से पढ़ भी पाए, यहाँ से एजुकेशन कंप्यूटर का भी ले सके, करियर मार्गदर्शन भी दे सके। निःशुल्क करियर मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं।
और बच्चों को अच्छा सा एक अनुभव और उसकी रुचि और उसके बजट और उसके सब्जेक्ट और उसको देखते हुए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा, वो सब अपन बताते हैं। ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है या हो जीने में। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये नोमन कंप्यूटर जो गलियाकोट बड़गी में है, मैं आपको ले चलूँगा, इनसे रूबरू करवाते हैं इनके ऑफिस के अंदर। ये हमारे समद भाई शेख जो बड़गी में नोमन कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से जाना पहचाना नाम है। सर बताइए, एक जानकारी मिली है कि आपके यहाँ पे काफ़ी कोचिंग की जाती है। 12वीं के बाद जो बच्चा कई तैयारी करने के लिए भीलवाड़ा जाने की सोचता है, उदयपुर जाने की सोचता है, सीकर जाने की सोचता है, कोटा जाने की सोचता है, उदयपुर जाने की सोचता है, गुजरात अहमदाबाद जाने की सोचता है, मगर वही चीज़ आप यहाँ पे दे रहे हो। क्या क्या है आपके यहाँ, बताइए। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पर उसको यहाँ पर जो भी बच्चा यहाँ पर आता है, जैसे कि कंप्यूटर लाइन में आता है तो कंप्यूटर का हम उसको, जैसे कि उसका जो योग्यता है, जैसे कि इसने 10वीं किया है, 10 किया है, 12 किया है, ग्रेजुएशन किया है, उससे रिलेटेड हमारे कंप्यूटर के जो कोर्स हैं, जैसे कि 12 के बाद में कंप्यूटर के यदि देखें बात करें तो कंप्यूटर का 12 के बाद में आप DCA कोर्स कर सकते हैं जो 12 महीने का होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12 के बेस पे RSCIT कोर्स होता है जो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 महीने का जो होता है, उसको भी सभी सरकारी भर्तियों में अनिवार्य कर दिया है। जो RSCIT जो कोर्स है उसकी भी अपन यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है उसको RSCIT का, ठीक है। साथ में साथ उसके यदि ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको अपन PGDCA कोर्स करवाते हैं जो 12 मंथ का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं स्कूलों में, सूचना सहायक की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, LDC बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। उसके साथ आप BCA कोर्स भी कर सकते हैं। 12 के बाद में 3 साल का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए अनिवार्य कोर्स है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। साथ में अकाउंटिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर कोर्स किए जाते हैं। टेली अकाउंटिंग है, RSCF है जो कोटा यूनिवर्सिटी से है ना। तो ये कोर्स भी अपन स्टूडेंट को करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ अकाउंट करके भी यहाँ वो सब जगह लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ PGDCA करके भी कोई पंचायत समिति में लगा है तो कोई कंप्यूटर टीचर बना है ना। तो ये कोर्स अपने यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को सबसे पहले तो उनका रुचि क्या है वो देखते हैं हम कि उसकी 12 के बेस पे आया है कि ग्रेजुएशन कर रहा है कि ग्रेजुएशन हो गया है कि रीड दे दिए, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि कौन सी भर्ती के लिए कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा उनको, और उसको मार्गदर्शन इस तरह से दिया जाता है कि पहले तो हम उनकी रुचि को देखते हैं, उनकी रुचि को देखा जाता है, उनको बजट देखा जाता है, अपने आने वाले जो उनको वैकेंसी में वो उनके कोर्स काम लगेंगे वो पहले देखा जाता है ना। और कम से कम फीस में अच्छी सुविधा देने की कोशिश, सर्विस देते हैं हम। और उसको ये देखते हैं कि कौन सी कॉलेज तेरे लिए सूटेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सलाह दी जाती है कि ये यूनिवर्सिटी तेरे लिए बेस्ट है, ये तू यहाँ से कोर्स कर। तो इस तरह से हम उसको बताया जाता है उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12 के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद, खास करके 12 के बाद तो पेरेंट्स और स्टूडेंट वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फील्ड में जाएं, क्योंकि हर स्टूडेंट का करियर के 3 पड़ाव होते हैं। एक तो पहला पड़ाव 10वीं होता है, उसको अपन को ध्यान रखना है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय लेना है, कौन सी विषय को सेलेक्ट करेगा उस हिसाब से, जैसे आर्ट्स लेगा, साइंस होगा या कॉमर्स लेगा। अब जैसा दूसरा पड़ाव उसको 12 का होता है। 12th में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमारे बच्चों को क्या कराएं, वो टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे कौन सा करवाएं, कौन सी फील्ड अच्छा रहेगा। चलो 12 तक तो हमने आ गए बच्चे, पर आगे कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा उसको। तो हम उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को बिठा के समझाते हैं, उनको उनका जो मार्कशीट के हिसाब से और उनके मार्क्स को देखकर और उसकी रुचि को देखकर उस तो सही सलाह दी जाती है
कि भाई ये तू बेटर है तेरे लिए, तू 12वीं के बाद में लाइब्रेरी कोर्स कर ले, क्योंकि हर शिक्षा विभाग में लाइब्रेरी भी एक ऐसा कोर्स है, वहाँ पर भी एक शिक्षक के रूप में काम करना है, मैनेजमेंट करना है पुस्तकालय का। तो कम कंपटीशन देखना हो, जल्दी चयन करना हो तो लाइब्रेरी कोर्स अच्छा है, कम बजट भी है इसमें। लाइब्रेरी का 12 महीने का कोर्स है, 12वीं के बाद डीलिप कोर्स होता है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरीज को साइंस। बहुत ही अच्छी बात बताई समझ भाई ने कि मैं सभी विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि 12वीं के बाद आदमी, पेरेंट्स और परिवार और वो विद्यार्थी भी सोचता है कि मैं आगे क्या करूं, मगर इनके पास आप आइए, निःशुल्क ये आपको समझाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, कहाँ कौन से फील्ड में आपको जाना है। सर समझ भाई, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपके नोमन कंप्यूटर में जो बच्चे 90 से ऊपर, 95 से ऊपर नंबर लाते हैं उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते रहते ही है, मगर जो 70 या 70 से ऊपर नंबर लाते ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी कोई पढ़ाई का क्षेत्र में जाने का चांस मिलता है क्या? नहीं है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे कि आप 70 पर एबोव लाते हैं तो जैसे कि या 60 और 70 भी होता है तो भी उनको एसटीसी वगैरह भी कर सकते हैं। वो राजस्थान में भी ऑप्शन है, हाँ बीएसटीसी का है या पीटीटी के थ्रू अपन दे सकते हैं। पर इसके बाद भी बच्चे निराश हो जाते हैं कि मेरे बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, पीटीटी का दिया, नहीं हो पाया, तो वो साल हो जाता है, फिर वो थक के कॉलेज ले लेते हैं या कुछ और रास्ता अख्तियार करते हैं। तो ये नहीं करना है उनको। उसके बाद एक मैनेजमेंट कोटा भी ऑप्शन होता है, राजस्थान से और एमपी बोर्ड से आप एसटीसी कर सकते हैं, है ना, ये ऑप्शन। सर ने अच्छी बात बताई कि अगर कम अंक भी आपके अगर आते हैं तो निराश ना होए, यहाँ आकर आपको ये पूरी जानकारी बताएंगे। मैडम, छात्राओं के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी बच्चों के लिए आज एजुकेशन के लिए आगे जो है पढ़ाई के लिए बहुत सारे कोर्स आप करवाते हो, बताइए कौन कौन से कोर्स करवाते हैं? जी सर, हम यहाँ पे छात्राओं के लिए भी सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं भी यहाँ पे अभी कार्यरत हूँ एज अ काउंसलर। यहाँ पे मैं जो भी बच्चे आते हैं उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनको हम बताते हैं, मतलब एक मार्गदर्शन देते हैं कि आपको मतलब 12वीं के बाद जैसे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं और कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी 12th के बाद हम कोर्स करवाते हैं, इसमें लाइब्रेरी कोर्स है, लाइब्रेरियन के कोर्स करवाते हैं, योग शिक्षक के लिए योगा कोर्स करवाते हैं, और अगर किसी को पीटीआई बनना है तो उसके लिए बीपीएड, डीपीएड वो सारे कोर्स करवाते हैं। और ये सारे कोर्स हम मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो होती है उनमें हम जैसे कभी किसी को सीट नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट में, वो एग्ज़ाम फाइट करते हैं, पात्रता परीक्षा देते हैं, अगर उनको सीट नहीं मिलती है तो उनके पास एक चांस ये है कि वो एक बार नोमान में आए, हमसे सलाह लें, हम उनको जहाँ पर भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होगी उनको सीट उपलब्ध करवाएंगे, तो वहाँ से वो अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर हम कुछ एक शिक्षक भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डिस्टेंस मोड पे, जो उनका एक्चुअली जैसे कि अभी वर्क भी चल रहा है, वो जॉब भी कर रहे हैं, टीचर भी हैं, तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं डिस्टेंस मोड पे करने के लिए। जैसे किसी को एमएससी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो सब भी यहाँ से करवाते हैं। वो भी हमारे पास है कि उनके लिए हम वो सीट उनको अवेलेबल करवाते हैं उन चीज़ में। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद करूंगा और उनकी बात जो है वो बताऊंगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन नोमान कंप्यूटर खुद आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करे। दूसरा, जिस दिन युवाओं की लंबी कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो बात कही है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, और नोमान कंप्यूटर का भी यही मकसद है कि बच्चे आगे बढ़े। हमारा वागड़ क्षेत्र के बच्चे जो है वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में कहो या सर्विस के क्षेत्र में कहो। और मात्र ये लाइब्रेरी जो खोली है, घर पे बच्चा पढ़ नहीं सकता है, ऐसी जगह नहीं होती है। ये लाइब्रेरी में आप आइए मात्र 500 रुपये में। भाई साहब, 500 रुपये महीने से ही आपने ये जो लाइब्रेरी खोली है बच्चों के, छात्र छात्राओं के लिए, तो बताइए इसके बारे में। हमारा तो बस यही उद्देश्य है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ की सुविधा प्राप्त कर सकें। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, घर की स्थिति ऐसी रहती है, तो उनकी सुविधा के लिए, वो खास करके महिलाओं लड़कियों के लिए भी घर के पास में सुविधा मिले तो और बेटर है।
है ना। इसके उद्देश्य से हमने यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा का शुभारंभ हुआ कल। और यहाँ पर कम से कम रेट में, जो मार्केट में 800 रुपये, यहाँ पर हम 500 रुपये में बच्चों को सुविधा दे रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। और वहाँ पर अपने को यहाँ पर नेट का सुविधा है, इंटरनेट की वाईफाई सुविधा मिलेगी यहाँ पर, है ना। फ़िल्टर वाटर की सुविधा है। और उसके बाद में यहाँ पर एसी का सुविधा है, वॉशरूम है, पार्किंग का, मतलब पूरा साइलेंट एरिया है इधर। और यहाँ पर हमारे जो भी बच्चे हैं उनको एक तो साथ साथ में हम करियर मेला का भी आयोजन करते हैं। करियर मेला का भी अपने लास्ट टाइम में हमने किया था, जहाँ उदयपुर से हमारे मार्गदर्शक आए थे, वहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा हमने मार्गदर्शन बच्चों को किया था, है ना। और साथ साथ में हम करियर सेमिनार वगैरह तो समय समय पर रखते ही है, ताकि क्या है कि बच्चा यहाँ पर को मार्गदर्शन रहे और बच्चों को एक मोटिवेट होना पड़ता है साथ साथ में। ज़रूर नहीं खाली लाइब्रेरी करो, लाइब्रेरी करना मकसद नहीं है, लाइब्रेरी के साथ में कुछ बाहर समय समय पर उनको कोई मोटिवेशन होता रहे, है ना, ताकि बच्चा और एक्टिव हो पढ़ने में, है ना। एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर इस क्षेत्र में, है ना। तो उस उद्देश्य से ही हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को और भी अच्छी सुविधा यहाँ दे सकूँ मैं, है ना। तो आगे भी हम इस तरह से सुविधा करेंगे और एक कंपटीशन एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का भी आयोजन करेंगे जल्द ही। और पहले भी कर चुके हैं हमने, BSTC PTT की भी कोचिंग बीच में शुरू की थी, और निःशुल्क थी, 1 रुपया हमने बच्चों से नहीं लिया था। तो ये वाला भी हमने शुरू किया था। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि इन्होंने आए दिन कभी ना कभी, आप एकता समाचार के माध्यम से भी आप देखते रहिए, इसमें आपको हमारे जो समाचार में भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने काफ़ी 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में काफ़ी दिनों तक इन्होंने निःशुल्क जो कोचिंग सेंटर का हो या छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम, सेमिनार का हो या मार्गदर्शन का हो या कोई कैरियर डे होता है, उस कैरियर डे में भी कोटा, सिक्कर, उदयपुर, वहाँ से जो है वो सर आते हैं और इसके बारे में बताते हैं। और मैं हमारे सर्व समाज और मध्यम वर्ग, हमारे वागड़ क्षेत्र के जनजाति छात्र छात्राओं से, पेरेंट्सों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आकर यहाँ विजिट कीजिए। आपके बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलेगी और कम दाम पर यहाँ पे बच्चों को जो है एजुकेशन मिलेगा। यहाँ पे यहाँ जो है इन्होंने कल ही एक उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था ये लाइब्रेरी का। उस लाइब्रेरी का आप लाभ लीजिए, आपके क्षेत्र के ही लाइब्रेरी है। और मैं एकता समाचार के माध्यम से आपको लेके चलूँगा भाई समद भाई भी। शेख साहब बताइए, हमें एक और जानकारी मिली कि आप MBBS या इंजीनियरिंग कोर्स का हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसका भी करवाते हो, क्या है? हम एब्रॉड के लिए भी अभी बच्चों को किया। बहुत सारे बच्चे नीट में भी क्वालिफाई होते हैं लेकिन वो कॉलेज नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए एब्रॉड का भी सुविधा है। तजाकिस्तान वगैरह है, रशिया है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, वहाँ से हम करवाते हैं। तो ये भी है, पेरेंट्स से यही निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने बच्चों को और पेरेंट्स के साथ में आप यहाँ पर पधारें और हमारे यहाँ से काउंसलर के थ्रू हमारे मार्गदर्शन दें। और हम जल्द ही MBBS के लिए भी यहाँ पर एक सेमिनार रख रहे हैं बच्चों को मार्गदर्शन के लिए। तो जो बच्चे नीट क्वालिफाई हैं एक बार संपर्क करें और यहाँ पर हम बाहर से विशेषज्ञ बुला के हम आपको और मार्गदर्शन देंगे। और साथ ही आप यहाँ देख भी सकते हो कि एक बार ये कैमरा बताना आप, जैसे कि स्नातक के बाद भी क्या क्या बच्चे कोर्स कर सकते हैं, क्या क्या कोर्स हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी वालों से यहाँ पर क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसको डिज़ाइन किया है। हाँ, आगे कड़ी में बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लाइब्रेरी में भी जो बच्चे आते हैं उनको पूरा वॉलपेपर भी हमने डिज़ाइन किया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन स्नातक के बाद में भी आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो। आप चार्ट के माध्यम से भी आपको गाइड कर मिल रहा है यहाँ पर कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीलीप कर सकते हो, लाइब्रेरी कोर्स कर सकते हो, PGDYN योगा कोर्स कर सकते हो, जो आने वाली भर्ती महार स्कूलों में एक योग शिक्षक रहेगा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो रीट वाले में एग्ज़ाम में दिया है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन BA BEd कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी PGDYN कोर्स होता है, योग शिक्षक बनने का अवसर है। आप MA कर सकते हो, MCOM है, MSc कर सकते हो, आप BEd कर सकते हो, BA के बाद में आप ग्रेजुएशन के बाद में MCA कर सकते हो, BCA के बाद MCA कर सकते हो, PGDCA कर सकते हो, B Pharma कर सकते हो, MTech है, BPEd है जो PTI बनने के लिए आवश्यक कोर्स है, LLM कर सकते हो,
है ना। या आप ग्रेजुएशन के बाद में आप जैसे कि वकील बनने के लिए जो कोर्स होता है LLB कर सकते हो। तो बहुत अच्छा चार्ट के रूप में आपको अच्छे से समझाया है। और आगे और भी मैं बताऊं, यहाँ पर जो सरकारी जो शिक्षक बन रहे हैं, सरकारी शिक्षक जो बनेंगे उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनना हो तो क्या करना है आपको। 12वीं के बाद में D.Lic का कोर्स कर सकते हो। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी बनना हो तो ग्रेजुएशन के साथ में B.Lib कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए B.Lib और M.Lib कर सकते हो। इसके साथ में आप फर्स्ट लेवल शिक्षक बनना हो 1 से 5 पढ़ाने वाले बच्चों को, तो 12वीं के साथ में आप STC DLED कर सकते हो या BE LED कर सकते हो, ठीक है। या फिर सेकंड लेवल शिक्षक बनना है 6 से 8 तक क्लास पढ़ाने के लिए, तो आप स्नातक के साथ में B.Ed कर सकते हो। सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना हो तो ग्रेजुएशन के साथ में आप B.Ed करोगे तो कक्षा 9 से 10 तक पढ़ा सकते हो। फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं जो 11 से 12वीं पढ़ाते हैं तो B.Ed के साथ में M.Ed कर सकते हो, है ना। MA के साथ B.Ed का ऑप्शन भी है यहाँ पर, जो ये कर सकते हो। ये आप योग शिक्षक बनना है तो स्नातक के साथ में PGDYN होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योगा कोर्स होता है। और ये योग शिक्षक बनना है आफ्टर 12 के बाद में योग शिक्षक बनना है तो 12वीं के साथ में DYN डिप्लोमा इन योगा शिक्षक बन सकते हो आप। तो ये बहुत ही अच्छे कोर्स हैं जो आने वाले समय में जहाँ कंपटीशन कम होता है, जहाँ कंपटीटर की भीड़ कम होती है, ऐसे हमको कोर्स करने चाहिए ताकि आप अच्छे पोजीशन में वो जल्दी चयन हो जाए। थोड़ी बहुत आप मेहनत करो, हमारे यहाँ से मार्गदर्शन लो, यहाँ की लाइब्रेरी की सुविधा लो, तो हम हमेशा बच्चों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारा चार्ट और भी आफ्टर 12 जो बच्चे हैं उनके जो 12वीं पास हो चुके हैं उनके लिए भी ये सब कोर्स की डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि आराम से बच्चे इसको देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन से कोर्स में कौन सी फील्ड में आप जा सकते हो। आपको कंप्यूटर लैब को दिखा रहे हैं कि कंप्यूटर लैब जो है यहाँ पर नोमान कंप्यूटर पे पूरा कंप्यूटर लैब है, थ्योरी, और इसमें हम LED पे समझाते हैं। थ्योरी के साथ साथ में LED वगैरह थ्योरी और बोर्ड पे सिखा के साथ में हम ये पूरा कंप्यूटर लैब आप देख सकते हो पूरा हम यहाँ पर सिखाते हैं। और वो बच्चा आता है 2 घंटा यहाँ पर पढ़ता है थ्योरी और प्रैक्टिकल। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर नोमान कंप्यूटर एजुकेशन के जो कोर्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो यहाँ दर्शाए गए हैं कि बेसिक जो कोर्स है हर बच्चा कर सकता है। टेली अकाउंटिंग का कोर्स कर सकता है, PGDCA एडवांस एक्सेल, इंग्लिश स्पोकन का, DCA, फोटोशॉप डिज़ाइनिंग कोर्स, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग, ई मित्र संबंधी कोर्स सीखना हो तो, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो आप कोर्स कर सकते हो जो जसेला कसारिया रामसर रोड पर स्थित है, बड़गी चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पे नोमान कंप्यूटर 16 वर्ष से अपन कार्यरत हैं। और अब नोमान कंप्यूटर का रजिस्ट्रेशन भी अपने पास है 37290063। और साथ में यहाँ पर जो कोर्स है भी आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। कंप्यूटर एजुकेशन बड़गी जो गलियाकोट तहसील में चित्री बड़गी है, बड़गी चौराया है, जो कसारी बड़गी चौराहे से डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जहाँ पर ये नोमान कंप्यूटर स्थित है। नोमान कंप्यूटर जो जिसका हमारा यहाँ का मोबाइल नंबर है 8209244991। दूसरा मोबाइल नंबर है 9166450398। और यूट्यूब पे भी हमारे करियर मार्गदर्शन वगैरह भी हम देते रहते हैं। जो प्रोग्राम है आप हमारा नोमान कंप्यूटर पे देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करना नोमान कंप्यूटर बड़गी। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे है samad.sheikh.75। इस पे भी आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो साइट को। जिला डूंगरपुर से कितना किलोमीटर आपका क्षेत्र पड़ता है? लगभग 45 होगा ना। डूंगरपुर जिले से आपका क्षेत्र कितना दूर? डूंगरपुर से हमारा लगभग 45 किलोमीटर है। और सागवाड़ा से 15 किलोमीटर है ये। और गलियाकोट से लगभग 5 किलोमीटर है।